चलते हैं। इनवॉइस वेरिफिकेशन क्या होता है दोस्तों? इनवॉइस वेरिफिकेशन टू चेक द एक्यूरेसी ऑफ इनवॉइस रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर विद द रिस्पेक्ट ऑफ कंटेंट, प्राइस एंड अरिथमेटिक। एन इम्पोर्टेंट एक्टिविटी इन्वॉल्व्स मैचिंग अप इनवॉइसेस विद परचेस ऑर्डर और गुड्स रिसीव्ड। दोस्तों ये इनवॉइस वेरिफिकेशन होता है कि हमने वेंडर से कोई माल परचेस किया है तो उसका प्राइस क्या है, कंटेंट क्या है, मटेरियल क्या है, क्वांटिटी क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है मायरो के सामने। डिलीवरी नोट से पिक कर सकते हैं, इनवॉइस डिलीवरी बिल ऑफ लेडिंग से बुक कर सकते हैं, सर्विस एंट्री से बुक कर सकते हैं, सप्लायर से बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो जिससे भी चाहें आप उससे बुक कर सकते हैं। इनवॉइस जो भी इनवॉइस के रेफरेंस पे आपने GRN लिया हुआ है, यदि आप डिलीवरी नोट बिल ऑफ लेडिंग से बुक करते हैं तो आपको पर्टिकुलर एक ही मटेरियल दिखेगा और सेम क्वांटिटी दिखेगी तो आपको ईजी रहेगा। बट यदि आप परचेस ऑर्डर के थ्रू बुक, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट जब तक मैच नहीं होगा हम इसे पोस्ट नहीं कर सकते। यदि सपोज डिफरेंस है तो हम देखेंगे डेबिट नोट डालना है, क्रेडिट नोट डालना है, जो भी आपको बुक पास करनी है, फिर भी आपको माइनस करने के बाद भी आपको यहाँ पे सिमुलेट में आपका बैलेंस 0 दिखाई देना चाहिए। जब तक आपका बैलेंस 0 नहीं होगा आप पोस्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस 0 दिख रहा है, इसके बाद आप सिमुलेट पर क्लिक करेंगे। आप चाहे इन्फॉर्मेशन बताए तो आपको क्या क्या डिटेल्स डालनी है, डेट डालनी है, जिस डेट पे आप पोस्ट डेट डाल रहे हैं, अमाउंट डाल, बैलेंस 0 है तो इसे हम इजीली पोस्ट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आपका बैलेंस 0 था आप पोस्ट करेंगे, जैसे ही पोस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका मायरो नंबर क्रिएट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, क्या डेट डालनी है, अमाउंट डालना है, रेफरेंस इनवॉइस नंबर बुक करना है और आपको यहाँ से PO से जाके अमाउंट टैली चेक करना है। PO में डबल क्लिक करा, एंटर करा, एंटर करने के बाद आपको कंडीशन पे जाना है, कंडीशन पे जाने के बाद आपको नेट अमाउंट चेक करना है। आप चाहें तो परचेस ऑर्डर हिस्ट्री भी देख सकते हैं, कॉलअप्स करेंगे। परचेस ऑर्डर हिस्ट्री में दोस्तों यहाँ पे आपके डिटेल्स दिखाई देता है कि आपको 103 क्या हुआ है, आपने PO में क्या क्या ट्रांजेक्शन किए हुए, परचेस ऑर्डर हिस्ट्री में पूरे शो होते हैं। बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद हमने देख लिया डेट, अमाउंट, इनवॉइस नंबर, और उसके बाद सिमुलेट करेंगे। सिमुलेट करने के बाद एंटर करेंगे और फिर पोस्ट करेंगे। तो इस तरह से आपका ये मायरो इनवॉइस बुक हो जाएगा। चाहे तो यदि आपको कोई एरर दिख रही है तो आप इसे होल्ड पे भी रख सकते हैं। जब आप इसको होल्ड करेंगे तो ये टाइम के लिए होल्ड हो जाएगा, उसका डाटा सेव हो जाएगा, बट ये पोस्ट नहीं होगा, अकाउंटिंग में नहीं जाएगा, बस ये होल्ड हो जाएगा। होल्ड मीन्स हमारा एक नंबर क्रिएट होगा, उस नंबर के रेफरेंस से उसको हम बाद में मायरो कर सकते हैं। तो हम होल्ड और सिमुलेट का, फिर वेंडर का इनवॉइस आया तो GRN किया, GRN करने के बाद मायरो किया, मायरो किया तो हमारा वेंडर क्रेडिट हो गया, वेंडर की आउटस्टैंडिंग खड़ी हो गई, तो उसके बाद हम उसे पेमेंट कर सकते हैं SAP के थ्रू। तो ये होती है हमारी MM मॉड्यूल की प्रोसेस और वेंडर का इनवॉइस। दोस्तों इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया, मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड